एक कवि है, एमए की परीक्षा से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है घनानंद जी। घनानंद जी की अगर सत्य में घटना जानी जाए तो क्या है, पहले समझ लेते हैं। घनानंद जी दरबार के बहुत अच्छे कवि थे। वो कवि के साथ साथ एक सुजान नाम की लड़की से प्रेम कर लेते हैं और उस प्रेम में इतना डूबे कि उस लड़की ने ही उनको प्रेम से नकार दिया। और नकारने के बाद ये जाते हैं और जाने के बाद भगवान के भजन में लग जाते हैं। और फिर उन्होंने जो लिखा वो अद्भुत लिखा, बहुत ही अद्भुत लिखा। सुजान सागर इनकी एक रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसके लेखक घनानंद जी हैं। तो घनानंद जी बहुत अच्छे कवि रहे हैं। तो आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो कवि थे वो मोहम्मद शाह रंगीले मीर मुंशी थे। मैं नाम ढूंढने के लिए थोड़ा सा पीछे चला गया। जिसमें से सबसे प्रसिद्ध इनकी रचनाएं रहीं सुजान सागर, इश्क लता और बिरह लीला। वियोग बेली के नाम से बिरह लीला भी जानी जाती है। तो आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक जो लिया गया है घनानंद द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर छके द्रुज राजत कानन छे, हंस बोलन में छवि फूलन की बरसा उर रूप ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली है दे, अंग अंग तरंग उठे दुत के परिहो मनो रूप के अवधारवे छे। ये ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसमें नायिका के शरीर का वर्णन किया गया है। अगर किसी हिंदी भाषा पढ़ी जाए तो नायिका का सुंदर गौरवाड़ी मुख चमक रहा है, प्रत्येक मनमंत नेत्र कानों तक फैले हुए हैं। वह अपने मुंह से हंसती हुई बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो फूलों की वर्षा हो रही है। उसके गोरे कपोलों पर चंचल लड़े कीड़ा कर रही हैं। उसके सुंदर कंठ की मोतियां के हार भी कम पायामैन होने लगती हैं। उसके प्रत्येक अंग की प्रभा तरंगे उठ रही हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके शरीर में लहरें लेता अपूर्व सुंदर अभी अभी पृथ्वी पर छू पड़ेगा। दूसरी पंक्ति है कि हीन भये जलमीन अधीन कहाँ कचको अकुलान समाने, नीर स्नेह की लाय कलंक निराश के कायर त्यागत प्राणे, प्रीत की रीत सुकयो समझो जड़ मीत के पान परे सुप्रमाणे, या मन की जो जुदशा घन आनंद जीवन जान ही जाने। व्याख्या छंद रिक्त मुक्त कवि घनानंद के काव्य कृति घनानंद कवित्व के उद्धत किया गया है, जिसमें इसका प्रसंग है कि इसमें मनुष्य की प्रेम की मछली की प्रेम की तुलना को दिखाया गया है। जैसे एक मछली के लिए जल बहुत आवश्यक है, वैसे एक प्रेमी पुरुष के लिए प्रेम और कामी पुरुष के लिए काम और स्त्री के लिए मोह और लोभ, ये माना जाता है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो घनानंद कवि से ली गई हैं। तो अगर आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न आ रहा है कि घनानंद कवि से कौन सी पंक्तियां और ये पंक्तियां दिखे, तो सही का टिक लगा दीजिएगा। इसके जो रचनाकार हैं, इस काव्य कीर्ति के जो रचनाकार हैं वो घनानंद जी। और पढ़ रहा हूँ कि रावर रूप की रीति अनूप नयो नये लागत जो जो निहारिये, जिसको पढ़ने के बाद राम सिंह भदावर जी की याद आती है। बहुत अच्छे कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। वो कहते हैं कि रावर की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारियो, त्यो इन आखिन बनी अनोखी अघात कहु न आन तिहारियो, एक ही जीव हुतो सुत वरायो सुजान सकोच सोच सहारियो, रोकी रहो न देव घनानंद बावरी रीछ के हाथन हारियो। व्याख्या छंद रिक्त मुक्त कवि घनानंद के काव्य कीर्ति घनानंद कवित्व से उद्धत है। अगर कोई पूछे इस कवि का जो भाषा है, काव्य भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अगर कोई पूछे किस तरीके के कवि है तो रीत मुक्त कवि हैं। हालांकि रीत में 3 हो जाते हैं, रीत मुक्त, रीत काव्य और रीत सिद्ध। तो ये रीत मुक्त कवि हैं। अगर पढ़ना जाए तो अगर पुराण वाला पढ़ें अभी, तो एक दूसरा पढ़ रहे हैं कि पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मद शोध सुधार की लेख्यो,
ताहि के चार चरित्र विचित्र ने, यो पचके रच राख विसेख्यो, ऐसे हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा न कही अब रेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लटूक किए पर बाच न देखो। ये जो पंक्तियां हैं ये घनानंद जी हैं। इसका प्रसंग जो मात्र है वो बिरहड़ी का प्रीतम प्रवासी स्वयं को कह रही है कि उस निष्ठुर प्रीतम के पास पत्र क्या भेजी जिसने मेरे द्वारा प्रेषित यात्रा हृदय रूपी प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही फाड़ डाला। कहने का अर्थ है किसी प्रेमिका को अगर प्रेमी से प्रेम हो जाए और प्रेमी को प्रेमिका एक पत्र भेजे और पत्र वो देखे ही ना, या मान लो कि सामने से कोई प्रेमिका खड़ी हुई है और खड़ी हुई प्रेमिका प्रेमी से कहे कि मैं आपसे प्रेम करना चाह रहा हूँ, और प्रेमी कहे कि आपसे हम प्रेम करें, तो सुन लीजिए उस प्रेमिका के अंदर की क्या विरह वेदना होगी। उसी विरह वेदना को दिखाने के लिए घनानंद जी ने घनानंद कवित्त में ये कविताएं लिखी हैं। एक और पंक्ति पढ़ूंगा भी कि तब तो छवि पीवत जीवत है। क्या बात है, घनानंद जी तो एकदम जान लेने पे तुले हैं यार। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन झात झरे। मैं मतलब मेरा दिल कह रहा है कि और ज़्यादा पढ़ता रहूँ, आप तक पहुँचाता रहूँ। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात हरे, हिय सोच हिय पोष के तोष, जो प्राण परे बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद प्यार सुजान बिना, सबहि सुख साज समाज चरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन बीच पहाड़ परे। कहने का अर्थ जो है, इसका जो प्रसंग है इस बात का है कि इस छंद के अंतर्गत कवि संयोग और वियोग को अलग अलग विभिन्न मन स्थितियों का चित्रण किया है। संयोग के सुखों का, वियोग के अपार दुखों की एक घाव माला इस पद में प्रयुक्त की गई है। संयोग प्राणों के प्रमन और वियोग से दीन दशा देखते ही बनती है। अगर इसका मैं शाब्दिक अर्थ बताऊँ तो आपको कैसा लगेगा, बता ही दे रहा हूँ कि घनानंद संयोग के वियोग अवस्था में अनुभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी संयोग अवस्था थी, अर्थात मेरे प्रिय मेरे समक्ष थे और उनके समय उनकी रूप माधुरी का पान करता हुआ प्रसन्न था, किंतु अब जबकि प्रिय सन्मुख नहीं है उसकी चिंता करती हूँ, मेरी ये आंखें जली जा रही हैं। कहने का भाव यह है कि संयोग के क्षणों में तो मेरी आंखें मेरे प्रीतम के सौंदर्य को निहार कर अतिशय आनंद में थी, अब वियोग में इन्हीं कुछ सुहाता ही नहीं है, जली जा रही है नेत्रों। इस दशा के साथ प्राण की दशा भी कुछ विचित्र सी है। कहने का अर्थ है जब प्रेमी सामने रहता है तो आंखें कहती हैं बंद ही ना हो, और जब प्रेमी चला जाता है तो आंखें कहती हैं कि कब दरस होंगे। एक छोटी सी कथा है, अगर बुरा ना लगे तो मैं सुना दूँ, आपको सुना ही दूंगा। नींद से है कि निंदिया बैरी काहे भयो। एक बार भगवान कृष्ण ललिता के पास बैठे थे और बैठे बैठे ललिता उनके पैरों में सो गई। भगवान कृष्ण उठे और चले गए। तो जब चले गए तो ललिता जब उठती है तो अपने आप पे बहुत क्रोधित होती है कि हे नींद, तुमने मेरे प्रीतम से मुझको अलग कर। और सूर्य जी पद लिखते हैं कि निंदिया बैरी काहे भयो। एक और सखी है विशाखा नाम की, वो सो रही थी और सोते सोते उसके सपने में भगवान कृष्ण आए और विहार करने लगे। विहार करते करते विशाखा उसी विहार में खो गई, नृत्य में डूब गई, और अचानक उसकी आंखें खुल गईं और वो जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि हे नींद तू बैरी भयो। अब सोच लीजिए, एक को नींद आ गई है तो कह रही है कि निंदिया तू बैरी काहे भयो, और एक सो रही थी और नींद खुल गई है तो कहती है निंदिया तू बैरी काहे भयो। बहुत ही अच्छा प्रसंग लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। एक अच्छा दोहा पढ़ने जा रहा हूँ, छंद पढ़ने जा रहा हूँ, कवि छंद है कि पहले अपनाए सुजान स्नेह से क्यों फिरते कि तारे जू, निर्धार आधार के धार मझार दई, गही बाह न बोरे जू, घन आनंद अपने चातिक को गुण बंधिलो मोह न छोड़ो जू, रस प्याय के ज्यो बढ़ाए के आंस विश्वास से विष घोर्यो जू। अगर कोई पूछे तुमसे हत्या और बिना जान लिए हत्या करना हो तो क्या है, तो उसका शाब्दिक अर्थ यह है कि किसी को प्रेम में चढ़ा के और बढ़ा दो, और बढ़ाने के बाद उसको प्रेम से हटा दो, उसी को कहा जाता है हत्या। यही बात घनानंद जी अपने घनानंद कवित्त में कहना चाह रहे हैं। प्रसंग क्या है पढ़ के सुनाएंगे
कि प्रिय के विषम प्रेम अर्थात वियोग क्षणों में चित्रण कवि प्रस्तुत पदांतरगत किया है। प्रेम के कारण पहले अपनाना और बाद में अकेला छोड़ देना, तड़पने इत्यादि के मार्मिक चित्र है। यह प्रस्तुत किया है कि कवि को पूर्ण विश्वास है प्रिय उसका साथ नहीं छोड़ सकते, उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते है। एक प्रेमी को प्रेम से, एक प्रेमिका को प्रेमी से प्रेम हो गया है, अभी तो चला था अभी नया नया है। कहने का अर्थ है प्रेमी प्रेमिकाओं को बहुत जल्दी मानने लगते हैं और मानने लगते हैं और मान भी लिया रहे। और मानने वाले जो है घनानंद जी, छोड़ के जाने वाली घना जो है वो सुजान है। अब दोनों के अंदर जब वियोग होगा तो लेखक क्या लिखेगा, कहाँ तक श्रृंगार का वर्णन करेगा, आखिरी में तो दर्द ही बयां करेगा। और वही दर्द बयां किया गया है कि पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर तेह की तारे जू तोरे जू, निर्धार आधार के धार मझार दई गही बाहर न बोरे जू, घन आनंद आपन चाति के गुण बांधे ले मो न छोरे जू, रस प्याय के जो बढ़ाए के आस विशास विष घोरे जू। कहने का मतलब पहले अपना लिया सुजान ने, प्रेम किया और प्रेम के बाद प्रेम का बंधन तोड़ लिया। ये पंक्ति है घनानंद की एमए की परीक्षा में। और मैं कह रहा हूँ एमए की परीक्षा हो या न हो, घनानंद जी को पढ़ते रहिए और काव्य का मजा लेते रहिए। अब जो पंक्ति आ रहे हैं और ही महत्वपूर्ण पंक्ति हैं कि आस ही आकाश मध्य अवधि गुने बढ़ाए, चौपन चढ़ाए दिन कीन खेल सो यही, निपट कठोर यो एचत न आप और लड़िलो सुजान से दुहिली दशा को कहे, अचिरज मई मोह दई घना आनंद यो, हाथ साथ लाग्यो में पे समीप कहो कही लही, बिरह बिसमीर को झिकोरन अधीर ने, नीर भेजो जीव तो गुड़ ले उड़ाए। इसका जो प्रसंग है वो समझे। प्रस्तुत छंद में कवि अपने प्रिय सुजान की वियोग की पीड़ा में आकुल व्याकुल होकर अपना दुख पतंग के रूप के माध्यम से व्यक्त करता है। घनानंद जी अपनी प्रेमिका के दुख में इतना डूबे हैं कि बता रहे हैं। फिर घन आनंद जीवन मूल सुजान के धनहु को हुके दर से, क्या बात, घन आनंद जीवन मूल सुजान की धो धनहु न कहू दर से, सू न जानो धो कित छाय रहे दिग चातिक प्राण तपे तर से, बिन पावस तो न धावस हो न सुक्यो, करिसो अब सो परसो बदरा बरसे ऋतु के घिर के नित ही अखिया उघरी बरस। जैसे बारिश होती है वैसे घनानंद जी की आंखें बरस रही हैं। और ये हमारे पाठ्यक्रम एमए के द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र में लिया गया है। सोचिए कितना मनोहर मय पाठ है। फिर आशा गुनी बांध के भरोसो सिल धर्यो छाती, धार छाती पूरे पन सिंधु में न बूढ़त सकाइयो, दुख दाव ही जार अंतर उदेग आँच रोम रोम त्रसन निरंतर तचाइयो, लाल लाख भातिन से दुसय दसिन जनी, साहस सहार सिर आँच न चलाइयो, ऐसे घनानंद गहाँ टेक मन माहे, ऐसे निर्दयी जहाँ दया उपजाइयो। और ये बहुत ही दर्द से भरा हुआ है। इसका प्रसंग है वही बिहाल वाला मन। और देख लें कहाँ तक है, आखिरी वाला पढ़ के और ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी कुछ और पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है वो भी दर्द ही है कि गरल गुमान की गरावन दशा को पान करी करी सो घोष रैन प्राण घट्ट बो, हेत खेत भूमि धूर चूर सास पाव राखी विश्व समुदेग बान आगे उड़ अटे गो, जान प्यारे जो नमन आन तो आनंद घन, भूल तो सुमेर परेखो चटी चोटी बो, भूल तू न सुमेरो परेखो चटी चटी बो, तेही के सिरात छाती तो ही लगते ताती, तेरे बाटे आयो सो अगारिन पे लौटी बो। और ये हमारे पाठ्यक्रम का आखिरी छंद था जो कि घनानंद कवित से लिया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसके लेखक हैं घनानंद जी और ये रीति मुक्त कवि हैं। तो आज यहीं तक मिलूंगा अगले काव्य में और अगले पाठ्य के साथ। जय हिंद, जय दोस्तों।